बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ। मात्र 178 वोट के अंतर से एनडीए समर्थित प्रत्याशी और ढाका से पूर्व में भाजपा के विधायक रह चुके पवन जायसवाल हार गए। अब जाकर पवन जायसवाल ने पटना हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं मामला दर्ज करवाया है और ऐसे में पवन जायसवाल का यह आरोप है कि जो मृत लोग हैं, जो ढाका में नहीं रहते हैं, जो विदेश में रहते हैं, जो उस वक्त वोटिंग के दिन कहीं बाहर गए हुए थे किसी काम से, उन लोगों के भी नाम पर वोट दिया गया। ऐसे में पवन जायसवाल जी के सामने देखिए राजद से फैजल रहमान चुनावी मैदान में थे और अब जाकर आरोप यह लग रहा है फैजल रहमान पर कि न रहने वाले लोगों के नाम पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने फर्जी वोटिंग करवाया है। बड़ा सवाल है, देखिए जांच का यह विषय है और ऐसे में पटना हाईकोर्ट में जिस तरीके से मामला गया है उसको देखते हुए आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एनडीए समर्थित प्रत्याशी ढाका से और बीजेपी के पूर्व में ढाका के विधायक रह चुके पवन जायसवाल हैं। पवन जी, क्या कुछ कहेंगे? मामला हाईकोर्ट में गया है और ऐसे में फर्जी वोटिंग का आरोप आपने लगाया है। देखिए, मामला चूँकि माननीय उच्च न्यायालय में है और मुझे न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, चूँकि मैंने जिन तथ्यों को न्यायालय के सामने रखा है वो काफ़ी मजबूत तथ्य है और सत्यापित है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय का 6 महीने के अंदर में जो नियम है उसके अनुसार जो निर्णय आएगा वो वही निर्णय होगा कि राजद समर्थकों ने राजद प्रत्याशी के साठगांठ से फर्जी मतदान कराने में दिलचस्पी लिया और जिला प्रशासन के सख्ती के बावजूद हिजाब में फर्जी मतदान कराने में सफलता प्राप्त किया, जिसका प्रमाण है। ये हम अभी नहीं कह रहे हैं कि चुनाव हार गए तब हम कह रहे हैं, चुनाव के दिन ढाका विधानसभा में ही केवल 6 मतदान केंद्रों पर प्रोजाइडिंग अफसर के द्वारा 6 मुकदमा दर्ज किया गया और रंगे हाथ 6 महिलाओं को और 9 पुरुष को फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ा गया, जिसको जेल भेजा गया। 6 प्राथमिकी दर्ज हुआ है, 113, 14, 15, 173, 74, 75 ऐसे 6 FIR दर्ज हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि वहाँ साइलेंट फर्जी वोटिंग राजद समर्थकों के द्वारा कराया जा रहा था। रिजल्ट आया, 178 से मेरी हार हुई। चूँकि चुनाव के दिन ही शिकायतें मिल रही थी, हम लोगों ने चुनाव आयोग को, पदाधिकारियों को संज्ञान में दिया था। पदाधिकारियों की तत्परता के कारण गिरफ्तारी भी हुई। चुनाव के गणना के बाद, रिजल्ट के बाद हम लोगों ने पोलिंग एजेंट से बात किया। पोलिंग एजेंट का कहना था कि भाई ये बूथों पर ऐसे ऐसे फर्जी वोटिंग हुआ है, जो बाहर में रहते हैं, विदेश में रहते हैं। फिर हम लोगों ने सूची बनवाना शुरू किया तो 298 ऐसे नाम सामने आ गए जो विदेश में हैं, सऊदी अरब में हैं, अदर कंट्री में हैं, और उनका वोट गिर गया। 45 ऐसे नाम सामने आए जो मृत हैं, उनका वोट गिर गया। 41 ऐसे नाम आए जिनका नाम 2 जगह है, एक ही बूथ पर 2 जगह नाम है और दोनों जगह वोट गिर गया। 3 ऐसे नाम सामने आए जो मोतिहारी के जेल में हैं और उनका वोट गिर गया। 1057 ऐसे नाम सामने आए जो राज्य से बाहर है, जो बिहार में नहीं है, पंजाब में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है, कलकत्ता में है, वैसे लोगों का वोट गिर गया। तो हम लोगों को लगा कि नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट के लॉ के नियम के हिसाब से हमको इसका लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जो निर्णय है उसमें, कि जीते हुए अंतर से ज़्यादा अगर फर्जी मतदान को आप साबित करते हैं, सिद्ध कर देते हैं, तो वहाँ का चुनाव रद्द हो जाएगा। और मुझे इसके लिए प्रयास करना भी चाहिए था, क्योंकि जनता ने, जिन लोगों ने 1,12,549 लोगों ने मुझे विधायक बनाने का प्रयास किया, मुझे विधायक बनाना चाहते थे जो लोग भी, उनके सोच पर भी हमको खरा उतरना था। क्योंकि उन्होंने तो मत दिया, यहाँ तो मत का हरण हो गया, यहाँ तो फर्जी वोटिंग करके जीत को रोकने का प्रयास हुआ। तो मैंने न्यायालय का सहारा लिया और सारे तथ्यों को समेकित करके हमने न्यायालय में फाइल किया है। 1057, बाकी तो प्रमाणित है, 1057 जो राज्य के, देश के अंदर दूसरे राज्यों में रह के मतदान कर रहे, जिनके नाम पर फर्जी मतदान हो गया, उन लोगों ने शपथ पत्र दिया है। शपथ पत्र करके दिया है कि मेरा नाम फलना है, मेरा ढाका विधानसभा के गृह संख्या इतना, क्रम संख्या इतना, ईपिक नंबर इतना है, क्रम संख्या इतना पर मेरा नाम है। मैं 11 तारीख को मतदान करने नहीं गया था, मैं फलाने जगह रहता हूँ, लेकिन मेरे नाम पर फर्जी मतदान की जानकारी मिल रही है। इन शपथ पत्र को लगा के न्यायालय को हम सुपुर्द
कर रहे हैं, ये काफ़ी मजबूत आधार है। और मेरा उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं है, मेरा उद्देश्य व्यवस्था में जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, जो मत का हरण करने में ही विश्वास रखते हैं, जो महिलाओं को आगे करके फर्जी मतदान कराते हैं या नौजवानों को आगे करके गुमराह करके फर्जी मतदान कराते हैं, वैसे लोगों को सबक सिखाना भी है। जेल जाएंगे, FIR होगा, तब उनको समझ में आएगा कि भाई ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है, गलत का फल गलत ही मिलेगा। जी आपसे सवाल रहेगा, जिस वक्त मतदान हो रहा था उस वक्त आप भी थे, जिस तरीके से गिनती हुई उस वक्त वहाँ आप भी मौजूद थे, तो ऐसे में उस वक्त आपने रिकाउंटिंग क्यों नहीं करी? ये बात काउंटिंग का तो नहीं ना है, ये काउंटिंग का मामला है। इस चीज़ को काउंटिंग से क्या मतलब है? ये तो मतदान के दिन ही FIR हुआ, 6 FIR हुआ, 15 लोग जेल गए, और फर्जी मतदान तो साबित हुआ गिरफ्तारी होने के बाद में। और चुनाव के बाद अगर हमको पता चलता है कि विदेश में रहने वाले लोगों के नाम पर वोटिंग गिर गया, तो ये काउंटिंग से इस विषय को क्या मतलब है? ये तो काउंटिंग मतगणना के बाद जब ये बात प्रकाश में आया तो हम लोगों ने न्यायालय का सहारा लिया। तो विपक्ष हताश है, जो विपक्ष है मेरा वो परेशान है, जीते हुए प्रत्याशी राजद के समर्थक परेशान हो गए हैं इन चीज़ों से कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे हम नहीं कर रहे हैं, ये नियम है, नियम है कि ऐसे मामलों में चुनाव रद्द होता है, इसलिए हम न्यायालय गए हैं। हम न्यायालय गए हैं वैसे लोगों को कानूनी उपाय कराने के लिए जिनको केवल फर्जीवाड़ा में विश्वास है, जो दबदबा बना के अपने गांव में, घर में, जहां हमारे पोलिंग एजेंट कमज़ोर होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, वैसे जगहों पर जो गलत प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनको दंडित कराना मेरा उद्देश्य है। और माननीय न्यायालय के माध्यम से वैसे लोगों को दंडित भी कराएंगे, और जो तथ्यपरक मेरे पास सबूत है उसमें हम जीत भी दर्ज करेंगे। देखिए, तथ्यपरक जो सबूत है उसमें जीत भी दर्ज करेंगे और ऐसे में दंडित करवाने का काम करेंगे जिनके द्वारा फर्जी वोटिंग करवाया गया। देखिए, जो राजद समर्थित प्रत्याशी थे ढाका से, वर्तमान में जिस तरीके से ढाका से विधायक चुन के आए, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से विधायक चुन के आए हैं, आरोप है पवन जायसवाल का। NDA से ढाका के समर्थित उम्मीदवार थे पवन जायसवाल, और पूर्व में कई बार प्रतिनिधित्व में भी ढाका का कर चुके हैं, विधानसभा में ढाका विधानसभा की जनता का आवाज़ भी बुलंद कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग हुआ है, फर्जी वोटिंग का आरोप जो है कहीं ना कहीं पवन जायसवाल ने लगाया है, और साफ तौर पर कहा है कि जो लोग उस वक्त ढाका में नहीं थे, जो लोग जेल में थे, जो विदेश में रहते या फिर किसी काम से ढाका से बाहर गए हुए, उन लोगों ने भी उस दिन वोटिंग किया। तो ऐसे में फर्जी वोटिंग सरासर हुआ है, और इसको देखते हुए न्यायालय पर भरोसा करते हैं पवन जायसवाल। देखने वाली बात यह होगी जांच के बाद क्या कुछ सामने निकल के आता है। न्यूज़ 11 के लिए पटना से सहयोगी चंदन सिंह के साथ अभिषेक की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।